एक हाई वैल्यू वुमेन रिस्पेक्ट को कैसे अट्रैक्ट करती है, आज का जो हमारा टॉपिक है पूरा टॉपिक इसी के बारे में है। तो एक भी पॉइंट बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। को मिस मत करना वरना आप पीछे रह जाओगे। वैल्यू वुमेन होती है वो अपनी सेल्फ वर्थ किसी के अटेंशन से डिसाइड नहीं करती है। उनको फर्क नहीं पड़ता कोई अटेंशन दे रहा है नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा तो अपना काम कर, दे रहा है तो वेलकम। अगर अटेंशन कोई दे रहा है तो मैं बिल्कुल कहूंगी जरूर लो, अगर कोई नहीं दे रहा है तो उससे आपकी मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। कोई अगर देता है तो वेल एंड गुड है, नहीं देता है तो जयराम जी की आप निकलो पतली गली पकड़ के। ओके, कंसिस्टेंसी को वर्ड से ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है, क्योंकि अगर किसी भी रिलेशनशिप में कंसिस्टेंसी नहीं है तो वो रिलेशनशिप वैसे भी नहीं चलने वाला। वर्ड्स का क्या है, वर्ड्स तो लोग बोल देते हैं और वो वर्ड्स बोलने के बाद लोग भूल भी जाते हैं। बट अगर कोई इंसान कोई भी चीज कंसिस्टेंट है आपकी लाइफ में तो दैट मीन्स वो वर्थ इट है। और हाई वैल्यू वुमेन बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करेगी वर्ड्स को अगर उसकी लाइफ में कंसिस्टेंसी नहीं दिख रही है उसको। वो सबसे बड़ा रेड फ्लैग, उनको ऐसा फील होता है कि सबसे बड़ा रेड फ्लैग है ये। और एक्चुअल में यही है। अगर कोई भी इंसान कंसिस्टेंट नहीं है अपनी चीजों को लेके, आपसे बात नहीं कर रहे हैं या जो भी एक्स वाई जेड वॉट एवर रीजन दे गिव, ठीक है, बुलशिट जो भी बकवास करते हैं वो लोग, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये सिर्फ बोलने बोलने को है, ये सिर्फ करने को नहीं है। जो इंसान करता है वो बोलता कम है और जो बोलता है वो करता कभी नहीं है। वो नो बोलना जानती है बिना गिल्ट फील करे। जब आप नो बोलना जानते हैं बिना गिल्ट फील करे तो आधी से ज्यादा गुत्ती जो होती है ना वो वहीं पर सॉल्व हो जाती है। जब आप किसी को नो बोल रहे हैं दैट मीन्स आपने अपनी बाउंड्रीज को ड्रॉ कर दिया वहां पे, उसके आगे वो लांग नहीं सकता उस बाउंड्री को। इसीलिए जब भी आप नो बोलते हैं मुझे लगता है कि वो बिल्कुल बेस्ट कर रहे हैं। और जो हाई वैल्यू वुमेन होती है वो बिना किसी गिल्ट को फील करे दे विल से नो, आई विल नॉट डू दिस। ओके, एंड ये नो जो वर्ड है ना, हर हमेशा हर बार यस यस करना जरूरी नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपका मन भी कह रहा है और आप बोलना भी चाह रहे हो तो नो बोलना सीख जाओ। जब आप हर चीज में यस करना जानते हो, जब आप यस करना स्टार्ट कर देते हो ना तो लोग आपको बहुत ग्रांटेड लेना स्टार्ट कर देते हैं। जब आप नो बोलना स्टार्ट करते हो ना लोगों को समझ में आ जाता है कि आप अपने पावर में दोबारा आ चुके हैं, तो वो आपकी चीजों से मेस नहीं करेंगे। तो इसलिए नो बोलना सीखो। रेड फ्लैग्स को देख के उन्हें इग्नोर नहीं करती हैं। अगर किसी इंसान में हमें रेड फ्लैग दिख रहा है तो हमें वो चीज पता होती है, पर उसके बाद भी अगर हम जानबूझ के उसी रेड फ्लैग को दोबारा से अपनी लाइफ में लाना चाह रहे हैं तो फिर वो हमारी गलती है। ओके, वो सामने वाले की गलती नहीं है। फिर वहां पे दवाइयां खा के ये सारी चीजें करके रोना पीटना ये वो मातम बना के कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है उसमें। पहली चीज, आपको जो रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं आपको पता होता है कि सामने वाला रेड फ्लैग है। एंड जो हाई वैल्यू वुमेन है वो रेड फ्लैग्स को इग्नोर कंप्लीटली कर देती है। वो सोचना बंद कर देती है कि उनको पता है कि सामने वाला रेड फ्लैग है, और उनके एक्शंस में उनके वर्ड्स में सब कुछ पता चलता है हमें कि यार ये रेड फ्लैग है। बट कई बार ऐसा होता है कि लड़कियां क्या करती है, इनफैक्ट लड़के भी कई बार करते हैं कि ओके प्यार है, ओके फाइन, आई विल फॉरगिव दिस टाइम। ओके, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर रेड फ्लैग दिख रहा है तो मूव ऑन, छोड़ दो वहीं पे। बिकॉज जो रेड फ्लैग, अगर वो इंसान रेड फ्लैग ही नहीं है ना, वो फर्स्ट डे से ही आपको ग्रीन फ्लैग देना स्टार्ट कर देगा। और वो रेड फ्लैग अगर फर्स्ट डे से देना स्टार्ट कर रहा है ना और कुछ टाइम के बाद भी वो चेंज नहीं हुआ तो दैट मीन्स ही इज अ रेड फ्लैग। और हाई वैल्यू वुमेन कभी भी रेड फ्लैग्स को एंटरटेन नहीं करेगी। ओके, जो हाई वैल्यू वुमेन होती है वो गॉसिप एंड ड्रामा से हमेशा दूर रहती है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता आप उनके बारे में 36 बातें बोल दो, 36 बुराइयां कर दो, कुछ भी करो उनके बारे में, उनको घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको सिर्फ वो क्या सोचती है अपने बारे में उनको उस चीज से फर्क पड़ता है। लोग क्या उनके बारे में गॉसिप करते हैं उनको इस चीज से नहीं फर्क पड़ता है। वो अननेसेसरी ड्रामा को एंटरटेन नहीं करेंगी। अगर कोई आपके बारे में बुलशिट बोल रहा है तो बोलने दो, कुत्ते भौंकते हैं, भौंकने दो। गली से निकलोगे तो कितने कुत्तों पे पत्थर मारोगे यार, फिर तो वो आएंगे ही ना काटने के लिए। तो बेटर है अगर कोई कुत्ता भौंक रहा है आपके पीछे और वो गॉसिप कर रहा है आपके पीछे, अननेसेसरी ड्रामा क्रिएट कर रहा है आपके पीछे, जो हाई वैल्यू वुमेन है वो उसको एंटरटेन नहीं करेंगी। अगर कोई बोल रहा है तो बोलने दो, उनको ये चीज पता। वो अपने प्रोमिसेस खुद से निभाती है। अगर सपोज लेट सपोज उसने सोचा
कि ये एक टाइम लिमिट में, एक टाइम फ्रेम में अपने आप को दे रही हूँ, इस टाइम तक मुझे ये चीज अचीव करनी है, तो उस टाइम तक वो चीज वो अचीव करेगी, बिकॉज उसने अपने आप से प्रॉमिस किया है। जब इंसान अपने आप से प्रोमिस करता है तो वो और स्ट्रांग होता जाता है। और मेक श्योर जो भी प्रॉमिस कर रहे हो उसको नहीं तोड़ो। हाई वैल्यू वुमेन कभी भी अपने प्रोमिस अगर जो खुद से किए गए हैं वो कभी नहीं ब्रेक करेंगी, बिकॉज उनको पता है अगर ये ब्रेक करेंगी तो वो उनके लिए नुकसान है, वो किसी और के लिए नहीं है। तो हाई वैल्यू वुमेन कभी भी अपने से किए हुए प्रोमिस, इनफैक्ट किसी से भी प्रॉमिस किया हो वो कभी नहीं तोड़ेंगी, क्योंकि उनको पता है कि प्रॉमिस तोड़ना मीन्स एक अजाब है, सामने वाले को भी हर्ट हो सकता है और आप खुद को भी हर्ट कर रहे हैं अगर आपने कोई प्रॉमिस किया है खुद से और वो चीज आप ब्रेक कर रहे हैं, तो दैट्स नॉट राइट। सो प्लीज डोंट डू दैट। पावरफुल लड़की हमेशा ये याद रखेगी, रियल अट्रैक्शन कॉन्फिडेंस, काइंडनेस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट से आती है। सो आई होप यू गाइज एंजॉय दिस वीडियो, एंड अगर इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो मेरा चुगली पेज भी जरूर फॉलो करना। आई विल कम नेक्स्ट टाइम कुछ नई वीडियो के साथ एंड कुछ बहुत अच्छी नॉलेज के साथ। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, आई लव यू ऑल।